आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के तहसील लोनी के मोहल्ला अलवी नगर के ग्रेस एकेडमी स्कूल की हैं। यहां पर पिछले 5 दिन से लगातार एक सेमिनार चल रहा था जिसमें बच्चों ने कंपटीशन लिया। कंपटीशन दीनी और मजहबी और दुनियावी तालीम के अलग अलग शोबे में किया गया। कंपटीशन में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले बच्चों को अवार्ड, शील्ड, सर्टिफिकेट, मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इलाके के मस्जिदों के इमाम और समाज सेवी लोगों और पॉलिटिकल लोगों ने भी शिरकत की। स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर हाजी जब्बार सैफी ने कहा कि जल्दी ही इस इलाके में हम इस स्कूल को 12वीं तक करेंगे। उन्होंने कहा कंपटीशन कराने का मकसद बच्चों को बेहतर तालीम देना और उनको हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऐसे इलाकों में हम बेहतरीन तालीम देकर बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा जिस तरह उस्तादों का अहम रोल होता है उसी तरह बच्चों के माँ बाप का भी अहम रोल होता है। इसलिए मैं बच्चों के माँ बाप और स्कूल के स्टाफ और अध्यापकों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस मौके पर इमामों ने कहा कि बेहतर तालीम देना हमारा काम है और बच्चों को नशे से छुड़ाकर, गंदी आदत छुड़ाकर, तालीम दिलाकर उनको रोजगार देना और तहजीबदार इंसान बनाना हम सबका मकसद होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो मालदार लोग हैं वो अपना पैसा तालीम में लगाएं, यानी स्कूल बनाएं, मदरसे बनाएं, बड़े इदारे बनाएं ताकि बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन सकें। जब स्कूल, मदरसे और कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे तो बच्चे बेहतरीन तालीम कहाँ हासिल करेंगे। इस मौके पर आए लोगों का हाजी जब्बार और उसके स्टाफ ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल लता गुप्ता और हीरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल नजमा अख्तर भी मौजूद रहीं। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की यह खास रिपोर्ट। इमाम साहब, यहाँ एक समर कैंप लगा है ग्रेस एकेडमी स्कूल में, कैसा लगा आपको यहाँ का आके? माशाल्लाह, ग्रेस एकेडमी स्कूल के अंदर मेरा पहली मरतबा आना हुआ है। आज से पहले तो नहीं आया, फर्स्ट बार जो है आना हुआ। यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो तालीम चल रही है उन तमाम चीज़ों को देखकर बहुत खुशी हुई और दिल जो है बहुत मसरत है, बहुत खुशी है कि इस अंदाज से ऐसे भी जो है काम किया जा सकता है और ऐसे भी निज़ाम को जो है बनाया जा सकता है। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है और ये जो ग्रेस एकेडमी बनी हुई है ये अलवी नगर के अंदर और लोनी का इलाका है। इस इलाके के अंदर ये ग्रेस एकेडमी स्कूल है जहाँ इस स्कूल के अंदर बेहतरीन और मयारी तालीम हो रही है। और आज के इस दौर के अंदर मौजूदा इस पसमानदा दौर के अंदर ऐसे बिछड़े हुए इलाकों में जहाँ तालीम से लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं और तालीम से आरास्ता भी नहीं है और तालीम को हासिल करने का मौका भी फराहम नहीं होता है, हमारे हाईजे ने यहाँ पर तालीम का एक नज़म ये कर रखा है और ये स्कूल जो है यहाँ पर बना रखा है। तो पूरे इस इलाके को जो अलवी नगर का इलाका है या इसी तरीके से नसबंदी कॉलोनी का इलाका है या इसी तरह बुद्धनगर का इलाका है, इन तमाम इलाके वालों के लोगों से मैं ये कहूँगा और उनको ये पैगाम भी दूँगा कि अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए और उनको बेहतरीन तालीम फराहम करने के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाइए, यहाँ पर इनको दाखिल कीजिए। माशाल्लाह हमारे हाजी अब्दुल जब्बार साहब, उनकी बहुत शानदार यहाँ पर कोशिश है और बहुत शानदार ये निज़ाम जो है यहाँ पर चल रहा है। बच्चे जितने यहाँ पर एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम तमाम लोगों के लिए, पूरे इस इलाके के लिए, पूरे इस क्षेत्र के लिए बेहतरीन रोज़गार फराहम करने का ज़रिया भी बनेंगे और उसके साथ साथ यहाँ का जो हालात हैं उन हालात को बेहतर से बेहतर सुधार लाने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा तरक्की करे, पढ़े, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमें काविश और कोशिशें जो नज़र आई अब्दुल जब्बार साहब की कोशिशों के ज़रिए से ये प्रोग्राम हो रहे हैं और उनकी, मैं समझता हूँ उनकी कार्यशैली से और उनकी सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए जिस तरीके से वो अग्रसर हैं समाज में शिक्षा के और तालीम के मामले को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी पहल है। ये तो पिछड़ा हुआ इलाका है लोनी अलवी नगर का, ये यहाँ लोनी के अंदर जो है, और इस माहौल में साजगार बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पर ये
लिए कोशिशें की है और इसमें आगे मैं उम्मीद है, जैसे कि उन्होंने तवज्जो भी दिलाई कि मेरा प्रयास है कि आगे भी हम इसको इंटर तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है और मैं आप एक जिम्मेदार संस्था से जिला के अध्यक्ष हैं और जो मुस्लिम कौम है, मुसलमान जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि तालीम की तरफ लोग जाएं, लेकिन जो सरमाएदार है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तालीम पे पैसा खर्च नहीं कर रहे। मतलब कॉलेज नहीं बना रहे, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बना रहे। खासकर लोनी जैसी जगह में इतनी बड़ी आबादी और मुस्लिम इदारे नहीं है, उन सरमाएदारों के लिए क्या कहेंगे? भाई ये तो एक उनकी ज़बानी लफाजी नज़र आती है। अक्सर हम भी बात करते हैं लोगों से, यहाँ की बड़ी शख्सियात से भी हमने ज़िम्मेदारों से भी इस मामले में बातचीत करी थी कि यहाँ लड़कियों का इदारा हो और जहाँ पिछड़ी इलाके हैं वहाँ हमारे स्कूल कायम हों। तो बस बात तक ही है कि वह ठीक है, कोशिश करेंगे आप मिलिए। हमने काफ़ी जद्दोजहद भी की, लेकिन ये ज़मीनी स्तर से जो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की जो है अब्दुल जब्बार साहब ने जो कहा है और उसे मैदान में तो लेकर आए हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के प्रयास है। यहाँ इंटर तक ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, पिछड़ा इलाका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो है इन्होंने सोच बनाई है उसमें ज़रूर कामयाब होंगे और हम हर पहलू से इनके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी इस मामले में हमारी ज़रूरत होगी हम साना बशान इनके साथ चलेंगे। मैं तो यही पैगाम दूंगा कि भाई आप मैदान में आएँ और अपने जो पैसा है, सरमाया है, उसे तालीम पर लगाएं और जो पिछड़े इलाके हैं लोनी जैसे, जो शिक्षा से वंचित है, वो वहाँ इदारे कायम करें। बच्चों की असल मुस्तकबिल तो तभी बच्चों का जब बनेगा जो ज़बानी लफाजी से हटके कम से कम मैदान में वो उतरें, और ये कोशिश करनी चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ सभी लोगों से, जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं वो इदारे कायम करें और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भरपूर कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने यहाँ पर अलीनगर के इलाके में मेरा काफ़ी अर्सा हुआ है और मैं इस स्कूल में इससे पहले भी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये स्कूल पहले भी किसी और तरीके से चल रहा था, पहले के मुकाबले में मैंने देखा, पिछले कुछ प्रोग्रामों में देखा। और यहाँ हाजी साहब का जो तर्ज निज़ाम है और तरबियत के लिए जो अलग अलग जगहों से स्कूल कॉलेजेस से लड़कों को और दूसरे जो मेहनत करने वाले लोगों को लाते हैं और मेहनत कराते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो इंतज़ाम करते हैं काफ़ी बेहतर है। और ख़ासतौर पर ऐसे अल्वीनगर लोनी में, या अल्वीनगर का इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है, मुस्लिम आबादी है, गरीब लोग हैं, इसलिए उस एतबार से ऐसे स्कूल का क़याम होना और इस तरीके से काम का चलना बहुत बेहतर है, काफ़ी खुशहाली है। ये पहले के मुकाबले में हमने देखा कि लोग जुड़े हैं, ज़्यादा जुड़े हैं। और जैसे हाजी साहब ने आइंदा के एजेंडे बताए और फिर लोगों में, बच्चों में जो फ़ायदा दिखा है, तो इससे ये लगता है कि लोग साथ भी देंगे और इंशाअल्लाह हाजी साहब का ये ख्वाब भी पूरा होगा और ये अल्वीनगर वालों के लिए, इलाके वालों के लिए बेहतर होगा। लोग इसमें कोशिश करेंगे।